गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावली स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का चैप्टर था संततता और अवकलनीयता, 6th चैप्टर। ठीक है, तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो आज हमने पहला क्वेश्चन लिया है, फलन f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 की अंतराल 0-2 में अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी अपने को चेक करनी है। कैसे? हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हम एक पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ आपको ध्यान रखना है, 2 पॉइंट निकलेंगे। यदि आप x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 निकलेगा। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुटअप करते हैं तो x इज इक्वल टू 2 निकलेगा। 2 मान निकलेंगे, 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको ये जो मापांक है इससे मुक्त करके लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन दिया गया फलन f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 को मापांक से मुक्त करके लिखने पर कैसे लिखा जाएगा वो ध्यान देंगे। f(x) बराबर, सबसे पहले आपको क्या बताया था, दोनों ही फंक्शंस को हम नेगेटिव ले लेते हैं, यानी माइनस x माइनस 1 और माइनस का ही x माइनस 2 ले लिया। ओके, क्या निकलेगा वो ध्यान देंगे। ये माइनस x ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये भी माइनस x ये प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस का 2 ये हुआ, प्लस का 1 ये हुआ, तो प्लस के हो गए 3। माइनस का x ये हुआ और माइनस का ही x ये हुआ, तो माइनस के हो गए 2x। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब बाउंडेशन की यदि अपन बात करें, लिमिट की यदि अपन बात करें, भाई ये कहां होगा, तो इसके लिए क्या करना है, छोटा मान कौन सा है, यहां से x बराबर 1 और x बराबर 2 निकलने, तो छोटा मान 1 हुआ, यानी यहां होगा जब x इज लेस देन 1। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है, 1 को नेगेटिव लेंगे और 1 को हम पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, नेगेटिव कौन सा लिया जाएगा, पॉजिटिव कौन सा लिया जाएगा, जो फंक्शन छोटा है जिसकी वैल्यू कम है वो नेगेटिव लेंगे और जिसकी बड़ी है वो पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ x माइनस 1, x में से 1 घट रहा है, यहाँ x में से 2 घट रहे हैं, तो छोटा ये हुआ, इसका मतलब ये नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव ले लेंगे। x माइनस 1 ये तो पॉजिटिव ले लिया और ये x माइनस 2 ये हमने नेगेटिव ले लिया। ये रिजल्ट कितना निकलेगा, ये तो x माइनस 1 है, यूं कहीं रहेगा, यहाँ माइनस x हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2। तो देखिए यहाँ माइनस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, तो प्लस का 1 हो गया ना, और x नेगेटिव और x पॉजिटिव, तो x से x कट गया। यहाँ ये लिमिट क्या होगी, यहाँ होगी 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन 2। क्लियर? अब दोनों ही फंक्शंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, दोनों ही फंक्शंस को पॉजिटिव लेने पर ये आएगा, तब x और x दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2x तो ये हो गया, और माइनस 1 और माइनस 2, तो ये माइनस के हो गए 3। ये कब होगा, जब x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2। क्लियर है? ये फंक्शन हो गया, इसको हमने मापांक से मुक्त करके नोट कर लिया है। अब चेक क्या करना है, अवकलनीयता। ठीक है, अवकलनीयता हम चेक करेंगे कहां पर, अंतराल ये, तो इस अंतराल में देखिए यहाँ ये जो अपने पास बाउंडेशन है इसमें 0 तो कहीं नहीं है। ठीक है, तो हम 2 बिंदुओं पर चेक कर सकते हैं, एक तो 1 पर चेक कर सकते हैं और एक 2 पर चेक कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? एक तो हम 1 पर चेक कर सकते हैं और एक हम इसे 2 पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बिंदु x बराबर 1 पर। बिंदु x बराबर 1 पर इसकी अवकलनीयता की हम जांच कर रहे हैं।
जांच करने का तरीका वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0.1 है तो 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 माइनस एच मतलब x की वैल्यू 1 से कम हो रही है, तो x का मान 1 से कम कहाँ है, x इज लेस देन 1, यहाँ ये फंक्शन लगेगा। तो इसमें 3 माइनस 2 और x की जगह हम रख देंगे 1 माइनस एच माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, f1 है 1 के बराबर कहाँ है, 1 के बराबर 1 इज लेस देन इक्वल टू x, तो x का मान 1 के बराबर यहाँ है, तो ये आ गया अपॉन माइनस एच। इसको सरल कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे सोल्व किया तो 3 माइनस 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस 2h माइनस 1 बाई माइनस एच। अब देखिए यहाँ -2 और -1 माइनस के 3, तो -3 से ये जो प्लस का 3 कैंसिल हो गया, 2h बाई माइनस एच बचा। सरल करने पर ये h से भी h कट जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है -2। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h यानी x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कहाँ है वो देखिए, 1 इज लेस देन x, 1 x से छोटा है, 1 x से छोटा है, इसका मतलब x 1 से बड़ा हो गया, तो कहाँ होगा, यहाँ फंक्शन काम में आ जाएगा 1, ठीक है, माइनस f1 का मान भी ये 1 ही है, अपॉन h आ जाए, कितना आ जाए, 0। अब यहाँ यदि चेक किया जाए दोनों को, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देख लो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट -2 एंड राइट हैंड लिमिट 0 बराबर नहीं है, अतः है दिया गया फलन बिंदु x बराबर 1 पर अवकलन ये नहीं है, ओके, x बराबर 1 पर तो अवकलन ये नहीं है। अब हम चेक करते हैं बिंदु x बराबर 2 पर, बिंदु x बराबर 2 पर तरीका वही, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 माइनस h का मतलब हुआ x 2 से कम, x का मान 2 से कम, x इज लेस देन 2 तो 1 हुआ, माइनस f2 इक्वल कहाँ है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, तो बराबर यहाँ हुआ, तो यहाँ पर 2 पुटअप कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 ये आ जाए अपॉन माइनस h हो गया, 1 माइनस 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा दिया तो 1 बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस 1 बटे माइनस h, ठीक है, 1 माइनस 1 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन माइनस h, सॉरी यहाँ प्लस h आएगा भाई यहाँ, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए 2 प्लस h है, 2 प्लस h यानी x का मान 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ 2 इंटू एक्स की जगह रख देंगे हम 2 प्लस h और ये -3 हो गया, माइनस यहाँ f2 का मान कितना आएगा, f2 का मान अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाया था 1, ये आएगा और अपॉन हो गया h, तो अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ इसको यदि आप सरल करते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस 2h और माइनस ये 3 और माइनस 1 हो गया 4 बट्टे h हो गया, 4 से तो 4 कट जाए,
4 से ये 4 कट जाए, फिर h से h कट जाएगा, क्या बचेगा -2 बचेगा। कंपेयर करने पर यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आती है और राइट हैंड लिमिट कितनी आती है -2 आती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही यहाँ पर बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 2 पर भी ये फंक्शन है, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 2 पर भी अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू x की पावर m cos 1/x जबकि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 जबकि x इज इक्वल टू 0 बिंदु x बराबर 0 पर संतत है यदि x इज ग्रेटर देन 0, यदि m इज ग्रेटर देन 0, यदि m का मान 0 से ज्यादा है तब ये फलन बिंदु x बराबर 0 पर संतत होगा और उसी बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय होगा यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी हो, यदि m इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये दो स्थितियां हमें चेक करनी है। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं बिंदु x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कब, यदि m का मान 0 से बड़ा हो। ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करते हैं सबसे पहले। चलिए बिंदु x बराबर 0 पर, क्लियर है यहां तक। यहां पर भी कैसे चेक करेंगे, देखो वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहां क्या आ जाएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां आएगा लिमिट s टेंस टू 0 f और यहां पॉइंट 0 है तो 0 माइनस h। ठीक है, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस h मतलब 0 से x का मान कम हो रहा है, तो यहां देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0 बराबर यहां नहीं है, तो ये फंक्शन काम में आएगा। तो x की जगह हम रख देंगे 0 माइनस h और पावर m है, कोस 1/x की जगह भी 0 माइनस h रख दिया। ठीक है यहां तक। अब इसे हम आगे बढ़ाएं, s टेंस टू 0 माइनस h की पावर m हो गई, कोस 1/-h हो गया। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान देंगे यदि आप लिमिट रखते हैं, समझिए लिमिट रखते हैं h टेंस टू 0, तो यहां देखिए h की जगह 0 रख दें, h की जगह 0, ये आ जाएगा 0 की पावर m कोश। अब कोश में ये जो नेगेटिव साइन यहां लेते हैं, कोश माइनस x का मतलब कोश x ही बताया था, तो इसे आप 1/h लिख सकते हैं और h की वैल्यू आपने 0 रख दी, ये अनंत आ जाता है। 0 की पावर m और कोश अनंत हो गया, हालांकि कोश में अनंत कहीं आता नहीं है। अब आपको ध्यान कहाँ रखना है, एक बार यहाँ ध्यान रखना है m इज ग्रेटर देन 0। देखिए यदि m का मान 0 होता है, यहाँ कोई भी नंबर हो उसकी पावर यदि 0 आती है तो वो 1 हो जाता है, तो फिर ये डिपेंड होगा कहाँ, इस पर। ठीक है, लेकिन यदि ये मान 0 हो जाता है, ये मान 0 से बड़ी संख्या हो जाती है 1, तब ये संख्या लिमिट आप रखने पर ये 0 हो गया, तो 0 की पावर 1 कितने भी पावर हो फिर वो 0 ही हो गया। ठीक है, फिर ये किस पर डिपेंड करेगी, इस पर, यानी ये मान फिर क्या निकलना है, 0 निकलना है। भाई किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, यानी यहाँ जो है वो 0 आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। ये जो है कहाँ, कोश की यदि अपन बात करें तो मान जो है वो 1 और -1 के बीच में ही तो लाई करते हैं कोश के भी, तो -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अनंत होता नहीं, 1 से -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं कोस के मान। ये जो मान है ये कब 0 होगा,
जब m का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, m का मान 0 से बड़ा हो तब ये 0 होगा। क्लियर है? तो उस अवस्था में ये वैल्यू जो अपनी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जो है फंक्शन 0 प्लस h का मतलब 0 से बढ़ रहा है x का मान, तो बराबर नहीं है, यही फंक्शन फिर से काम में आए तो x की जगह फिर हम रख देंगे 0 प्लस h की पावर कितनी होगी, m और कोस 1/0 प्लस h हो गया। ठीक है, इसे सरल किया तो यहाँ पर भी उसी तरीके से h की पावर m हो गई और कोस 1/h हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई होगी, लिमिट जब आप पुटअप करेंगे तो सेम इसी प्रकार से आपके पास रिजल्ट आएंगे। तो ये जो है 0 कब हो जाएगा, m का मान जब 0 से बड़ा होगा तब ये 0 होगा और यहाँ वही 0 रखने पर कोश अनंत ही आना है। ठीक है, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। अब कंपेयर करने पर आपके पास रिजल्ट क्या आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है। अतः है दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर क्या हुआ, संतत। कब संतत है, यदि m इज ग्रेटर देन 0। ये काम में आया कहाँ, यहां देखने पर m का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? अब हम इसी बिंदु पर चेक करते हैं कि यही फलन अवकलनीय होगा यदि m इज ग्रेटर देन 1। बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर ही हम चेक कर लें। ठीक है, यहां पर भी क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड। देखिए यहां 1 मिनट थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है, शायद पहले भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही बोलते आ रहे हैं, जबकि अवकलनीयता में होना क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन राइट हैंड डेरिवेशन। ठीक है, तो सॉरी यहां पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेशन कहेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये f 0 पर चेक करें, 0 माइनस एच माइनस f0 अपॉन माइनस एच। ठीक है, इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इस प्रकार से l f डैश और o पे चेक करें तो o हो जाए। ठीक है, f डैश का मतलब डेरिवेशन हो रहा है। ठीक है, एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेशन कहेंगे इसे। ठीक है, न कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट कहाँ होगी, संततता में लिमिट होगी, और ये जो अवकलनीयता हम चेक करते हैं इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन होगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस एच, तो फंक्शन यही काम में आना है। यहाँ x की जगह 0 माइनस एच की पावर m और कोस 1 अपॉन एक्स की जगह 0 माइनस एच हो गया और माइनस f0, तो 0 कहाँ है, 0 पर ही है, ये 0 हो गया अपॉन माइनस एच। क्लियर यहाँ तक? अब इसे हम आगे बढ़ाएं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस एच की पावर m हुई, कोस 1 अपॉन माइनस एच हुआ और 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनस एच। अब देखिए माइनस एच की पावर m, ये नीचे भी तो माइनस एच ही है, ये ऊपर आ जाए, इसे हम क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस एच की पावर होगी m माइनस 1। क्लियर? m माइनस 1 और ये हो गया कोस। अब कोस में 1 अपॉन माइनस एच, माइनस निशान बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस में कोस माइनस एक्स का मतलब कोस एक्स ही होता है, तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यदि आप यहाँ लिमिट रखते हैं, वही जब आप कंटिन्यूटी चेक करी थी उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखा जाए, ये रिजल्ट 0 कब हो जाए, ये रिजल्ट 0 तभी होगा जब m की वैल्यू 1 से बड़ी हो, क्योंकि 1 होते ही 1 माइनस 1 ये 0 हो जाता है, 1 माइनस 1 0 हो जाता है। कोश के लिए वही चीज यहाँ लागू होगी, कोश अनंत हो गया, जबकि कोश का जो मान है वो लगभग माइनस 1 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, माइनस 1 से 1 के बीच में रहता है, तो यहाँ डिपेंड करेगा इस टर्म पर, ये टर्म कब, इसका एक रिजल्ट कब निकले, जब m का मान 1 से बड़ा हो, तब ये लिमिट रखने पर ये 0 हो जाए, 0 होने पर ये सभी संख्याएं फिर क्या हो जाएंगी,
जीरो हो जाएगी। तो यहाँ आप लिख देंगे जीरो। ये कब पॉसिबल हुआ? जब m का मान क्या है? जब m इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसी प्रकार से अब राइट हैंड डेरिवेशन यदि आप कैलकुलेट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h हो जाए, वही फंक्शन काम में आना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और अब क्या लिख देंगे? 0 प्लस h की पावर m कोस 1 अपॉन 0 प्लस h हो गया माइनस f0 अपॉन प्लस का h है, और f0 का मान कितना है? f0 का मान 0 है, तो यहाँ हम 0 रख सकते हैं। ठीक है, कितना आ जाए वैल्यू देखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, ये h की पावर m हो गई, ये कोस 1 अपॉन h हो गया माइनस वो 0 हो गया अपॉन h हो गया। 0 घट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और h की वैल्यू हो जाएगी m, h की जो पावर है ये भी तो ऊपर जाएगा, m प्लस m माइनस 1 और फिर कोश 1 अपॉन h ये होगा। लिमिट यदि यहाँ अपन पुटअप करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का ऊपर जो किया था हमने उसी प्रकार का प्रोसेस अप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 कब आएगी? जब m का मान यहाँ पर भी क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ चेक किया जाए, दोनों ही वैल्यूज क्या आ रही हैं? यहाँ पर भी हमें मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इसके बराबर हो रहा है, राइट हैंड डेरिवेशन के बराबर हो रहा है। ठीक है, अतः है दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है तब यदि m इज ग्रेटर देन 1। ये हमें शो करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक ही चर्चा करेंगे। अब अपने वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कर देंगे तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।